हरियाणा का वो गांव किसी नक्शे में बड़े नाम से नहीं जाना जाता था। चारों तरफ खेत, बीच में पक्की सड़क, एक पुराना पीपल, एक तालाब और उसी के पास पत्थरों से बना छोटा सा शिव मंदिर। मंदिर पुराना था पर भरोसा नया नया रोज आता था। सुबह जब सूरज खेतों के ऊपर से चढ़ता तो सबसे पहले मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में फैल जाती। उस गांव में दो आदमी थे, नाम से ही मशहूर। एक का नाम था बनिया, दूसरे का नाम था जाट। बनिया गांव का वो आदमी था जो रोज नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर, हाथ में जल लेकर मंदिर जाता था। धीरे धीरे चलता, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। मंदिर पहुंचकर पहले फर्श साफ करता, फिर भोलेनाथ की मूर्ति पर जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता और देर तक आंख बंद करके बैठा रहता। वो बोलता कम था, पर जब बोलता तो लगता था जैसे शब्दों के पीछे वजन हो। दूसरी तरफ जाट था, लंबा चौड़ा, खेतों में पसीना बहाने वाला आदमी। उसे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसे ढोंग से नफरत थी। वो मंदिर जाता जरूर था, पर बस जाता था। घंटी को डंडे से जोर से मारता, 2 मिनट खड़ा रहता और वापस। गांव वाले हंसते थे, देखो जाट फिर घंटी पीट के आ गया। और कोई कहता, भोले को भी डर लग गया होगा। जाट सुनता था, हंस देता था, पर अंदर कुछ और चलता था। बनिया और जाट की कभी ज्यादा बात नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर रास्ते अलग थे। बनिया मानता था कि भगवान सब देखते हैं। जाट मानता था कि अगर भगवान हैं तो उन्हें इंसान के कर्म से मतलब होगा, पूजा के तरीके से नहीं। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब का पानी नीचे चला गया। गांव वाले परेशान थे। पंडित ने कहा, भोलेनाथ नाराज हैं, सोमवार का व्रत रखो। बनिया ने व्रत रखा, नंगे पांव मंदिर गया। पूरे दिन पानी तक नहीं पिया। जाट खेत में काम करता रहा। लोग बोले, तू व्रत नहीं रखेगा? जाट बोला, मेरे खेत का पसीना ही मेरा व्रत है। उस रात बनिया मंदिर में देर तक बैठा रहा। उसने भोले से कहा, अगर गलती मुझसे हुई हो तो सजा मुझे देना, गांव को मत देना। उधर जाट अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा था, आसमान देख रहा था, तारे गिन रहा था। उसने पहली बार मन में सोचा, अगर भगवान है तो वो चुप क्यों है? अगले दिन गांव में खबर फैली, तालाब के पास एक बूढ़ा बेहोश पड़ा है। सब दौड़े, बनिया भी, जाट भी। बूढ़ा कांप रहा था, पानी नहीं था, डॉक्टर दूर था। बनिया ने मंदिर से जल लाकर बूढ़े के मुंह में डाला। जाट ने उसे गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ा बच गया। उस रात पहली बार बनिया और जाट आमने सामने बैठे। बनिया ने कहा, तू घंटी को डंडे से क्यों मारता है? जाट ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डर के नहीं, हक के साथ आता हूं। बनिया चुप रहा। कुछ दिन बाद बनिया बीमार पड़ा, तेज बुखार, कोई नहीं था। जाट चुपचाप आया, उसे अस्पताल ले गया, दवा दिलाई, 3 रात जागा। जब बनिया ठीक हुआ तो उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, शायद भोले तुझसे मेरी ज्यादा सुनते हैं। जाट ने कहा, शायद भोले को तरीका नहीं, नियत चाहिए। उसी साल बारिश हुई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने सुन लिया हो। मंदिर की घंटी फिर बजी। इस बार जाट ने हाथ से बजाई, धीरे। बनिया पास खड़ा था। ऊपर कहीं अगर कोई था तो वो मुस्कुरा रहा था। बरसात के बाद गांव की मिट्टी की खुशबू बदल गई थी। वो खुशबू सिर्फ खेतों की नहीं थी, लोगों के मन की भी थी। सूखे में जो कड़वाहट आ गई थी वो पानी के साथ बह गई थी। बनिया अब भी रोज मंदिर जाता था, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो पूजा के बाद बाहर आकर कुछ देर सीढ़ियों पर बैठ जाता, लोगों को देखता और कई बार दूर खेतों की तरफ नजर चला जाता, जहां जाट हल चलाता दिखता। जाट भी बदला था। वो अब भी कम बोलता था, पर मंदिर की घंटी को डंडे से नहीं मारता था। कभी कभी वो बस मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता, अंदर नहीं जाता, बस सिर झुका देता। गांव वालों ने यह फर्क देखा, पर किसी ने पूछा नहीं। एक शाम बनिया मंदिर में अकेला बैठा था। दिया जल रहा था, धुआं ऊपर उठ रहा था। बनिया की आंखें बंद थीं, पर दिमाग खुला था। उसे अपने पिता याद आ रहे थे। पिता जो कहते थे, भगवान से मांगना मत, जो मिला है उसके लायक बन। अगले सोमवार को कुछ अजीब हुआ। बनिया मंदिर पहुंचा, जाट भी। दोनों पहली बार एक साथ अंदर गए। कोई बात नहीं हुई, बस दोनों ने घंटी बजाई। एक ने धीरे, एक ने सादगी से। उस पल मंदिर में न आवाज बड़ी थी न छोटी, बस सच्ची थी। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई,
अब मंदिर में झगड़ा नहीं होता, अब कोई किसी के तरीके पर नहीं हंसता।